देखिए आपका ये लेसन 5 है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। ठीक है, जैसे यहां हमने प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। क्या होता है भैया? लाभ। हाँ, ये लाभ होता है आपका, और लॉस मीन्स होता है हानि। लॉस मीन्स क्या होता है? हानि या फिर घाटा कह सकते हैं। ठीक है, कौन है कंधे लेती और नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा उसमें। तो अब यहाँ देखिए ये आपका है, और सीपी जो है आपका वो सिंपल प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, और जो सॉरी एसपी आपका सेलिंग प्राइस है, और सीपी जो है आपका कॉस्ट प्राइस है। आई मीन यहाँ देखिए अगर हम एसपी को देखें, एसपी मीन्स होता है विक्रय मूल्य। एसपी मीन्स होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और सीपी मीन्स होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए सीपी, और हमको इन्हीं चार के ऊपर अपना सवाल सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, वो बोलता है कि हम एक किसी चीज को अगर किसी वस्तु को अगर मैं 400 रुपए में खरीदा हूँ, 400 रुपए मानी 400 में अगर खरीदा हूँ, तो वह उसे 620 रुपए में बेच देता है, तो वह कितना प्रॉफिट कमाया? तो वह प्रॉफिट कितना कमाएगा आपको ये पता है, ये आप खरीदा है, आई मीन सीपी हो गया, और प्रॉफिट पूछ रहा है, आई मीन ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। मतलब कितने में वो बेच दिया, कितने में क्या कर दिया, वो खरीदा है ना, खरीदा है। तो अब आपको पता है कि अगर हम प्रॉफिट याद करेंगे तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको माइनस कर देंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए अगर इनको माइनस कर देते हैं, ये आंसर हो जाता है हमारा 220। ये कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अगर इसी पे अगर पूछता है कि प्रॉफिट कितने परसेंटेज पाया, ये तीसरा फार्मूला कहता है। प्रॉफिट ज्ञात करने का फार्मूला इधर लिख दिया है हमने कि सिंपल प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आई मीन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और लॉस का इसी प्रकार लिखा है, लॉस कितना हो रहा है, हमने क्रय मूल्य माइनस विक्रय कर दिया है, क्योंकि जितने का खरीदा था उससे कम दाम में बेचेंगे तभी तो माइनस कर पाएंगे, कितने का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या करने का? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। जैसे हमने यहां निकाला उसको प्रॉफिट 220 का हो रहा है, अगर इसी जगह पूछ ले कि उसको परसेंटेज में कितना लाभ हो रहा है, तो यहां देखते हैं 220 अपॉन 400 इनटू 100। 0 से 0 क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 5 या 20 और 2 5 या 20, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 55। ये आपका दुकानदार जो होगा वो बताएगा कि हमको इस सामान में, इस वस्तु में हमें 55 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 55 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, आई मीन इसे हमें 55% हमने क्या बताया था? प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 100 प्रतिशत का अर्थ ये होता है कि 100 मतलब वो कितना परसेंटेज कमाया है? 55%, क्योंकि इससे आधा दाम से ज्यादा पैसा कमा लिया है। ठीक है, इस पे आधे से ज्यादा पैसा कीमत ले लिया। मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत हमने मार्केट से 20 रुपए में खरीदा और हमने उसे यहाँ पे आकर 30 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 30 रुपए में बेच दिया, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ? 10।
कितने का 10। अब उसी का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज में निकालें तो हमारा कितना निकल जाएगा, तो आपको पता है कितने खरीदा था 20 का 20 खरीदा था ना। और परसेंटेज निकालना, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, उधर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 100 आ जाएगा 20 और 50%। कितना 50। अब आप कितना एक मार्कर के पीछे कितना परसेंट कमा रहे हो 50% रुपीज। कितना 50% रुपीज। तो अब यहाँ ये इस प्रकार आपका ये हो गया चलिए अब हमें इसी प्रकार किसी वस्तु का लॉस देखना है। लॉस मतलब हानि होता है, ठीक है। हाँ, लॉस मींस हानि कह सकते हो या घाटा भी कह सकते हो, क्योंकि अब हमें यहाँ वही याद करना है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए हम अपने किसी वस्तु को, मान लीजिए अगर हमारे पास एक पेन है, एक पेन की कीमत हमारे पास 25 रुपीज है, 25 रुपीज, और उस पेन को हमने खरीदा कितने में है, प्राइस जो है वो हमने खरीदा कितने में है 25 रुपीज में, और उसी पेन को हमने सेलिंग कर दिया 20 रुपीज में। ESP कितने रुपए में सेलिंग कर दिया 20। तो अब पूछ रहा लॉस कितना होगा, लॉस ज्ञात करेंगे यहाँ प्राइस मतलब CP माइनस SP। तो अब आपको पता है कि 25 में अगर हम 20 को माइनस करते हैं तो हमें कितने का लॉस हो रहा है 5 रुपए का, 5 रुपीज का, ठीक है। 5 रुपीज का लॉस होता है। इसी जगह अगर हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो लॉस परसेंटेज का क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन ये लिखा लॉस अपॉन CP into 100, लॉस अपॉन CP into 100। CP का मान कितना है हमारा 20 है और यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 क्या कर दिया हमने कैंसिल, 2 5 जा, ठीक है 25 5 5 जा 25। वो इतना परसेंटेज उसको लॉस हुआ है, ठीक है। उसको एक पेन के पीछे, एक कलम के पीछे, एक मार्कर के पीछे, एक बुक के पीछे उसे 25 रुपीज क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये लॉस का फॉर्मूला, अगर इसी जगह आपसे बोल दिया जाए कि अगर किसी वस्तु का सिंपल मतलब सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए या फिर कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, मतलब ये कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सब कुछ दिया हो, तो उसके लिए फार्मूले का यूज हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में है तो इसका उपयोग करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू CP। अगर ये लॉस में है तो लॉस अगर निकालना है तो भाई इसको घाटा हो रहा है, कितने रुपए में वो खरीद रहा है, उस तरीके से उसको घाटा हो रहा है उसमें, तो क्या करेगा कि 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इनटू CP। अगर अब वही अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू SP, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से कुछ इसमें परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज मान लीजिए, अब कुछ सवाल आपको दे देते हैं, ESP बराबर, सॉरी ESP हमको ज्ञात ही करना है, इसमें दे दिया CP बराबर कोई वस्तु, CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है कि हमने इतने का खरीदा है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, उसको हमने 20 रुपए में खरीद लिया है, ठीक है, और उसको हमने जब 20 रुपए खरीद लिया है तो उसमें हमें उसको बेचने पर हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज वो हमें 2% लाभ हो रहा है, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 2%, ठीक है। तो कह रहा कि SP मतलब बोले तो सेलिंग प्राइस क्या थी, कितने को वो खरीदा था, है ना, कितने को हम बेचा था कि उसको इतना रुपए प्राप्त हुआ। अब इतने रुपए में कितना बेचा था उसकी प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो SP आपको पता है कि SP बराबर ये वाला फार्मूला लगेगा, 5 नंबर कह रहा है SP बराबर 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू CP। तो 1 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 2% और अपॉन 100, यहां परसेंटेज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज तो ऑलरेडी आपको दिया है।
तो इनटू CP हमारा दिया है 20, 102/100 इनटू 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10, 102/5। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे मैं सिंबल लगा लिया, 2 4 जा 20, ठीक है। तो अब उसको कितने सेलिंग प्राइस हो रहा है मेरा, इसको डिवाइड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कितने को खरीदा था, कितने का खरीदा था और इतना रुपए उसको बेचने पर प्राप्त हो रहा है, 2 रुपए 40 पैसे। इसको अगर रुपए में देखें, 2 रुपए 40 पैसे। अगर उसको इतना प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं SP बराबर CP प्लस 2.4, 20 प्लस 2.4 22.4, ये आपका टोटल आंसर, क्योंकि वह 22 रुपए 40 पैसे में बेच देता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट का हो जाएगा। ऐसे ही आपको लॉस का दिया है। फिर यही अगर आपको CP याद करना हो, आई मीन कॉस्ट प्राइस याद करना हो कि हम लोग कितने में खरीदे हैं, ये तो बेचने का होगा, तो हम लोग कितने में खरीदे हैं उसकी बात करें तो ये सब लिखा है लॉस और माइनस का, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला, ये जितने 8 फार्मूले दिए गए फार्मूले, इन सबको याद कर लीजिएगा। पूरे चैप्टर में आपका इन्हीं का यूज है, इसके सिवा एक भी फार्मूले का यूज नहीं है, ठीक है।